नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपने सभी विषयों की पुनरावृत्ति भी कर रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी में हम सब क्या पढ़ रहे हैं? बहुत सही, हिंदी में हम सब व्यंजनों के बारे में जान रहे हैं। तो आज हम त वर्ग का दूसरा व्यंजन करेंगे। बच्चों, हमने अभी तक क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग के व्यंजनों के बारे में जान लिया है। अब हम त वर्ग के व्यंजनों के बारे में जान रहे हैं। त वर्ग का पहला व्यंजन त हमने पढ़ लिया है। आज हम त वर्ग का दूसरा व्यंजन पढ़ेंगे, जो होता है थ। क्या होता है? व्यंजन थ। क्या होता है? थ। तो बच्चों, आज हम थ व्यंजन से एक कहानी सुनेंगे। थ व्यंजन से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को बोलने का अभ्यास करेंगे और आपकी पुस्तक में दी गई गतिविधि को भी करेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हो थ व्यंजन के बारे में जानने के लिए? हाँ, तो चलिए जानते हैं। तो बच्चों, चलिए थ व्यंजन से एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है थप्पन सिंह की, है ना। क्या नाम था इनका? थप्पन सिंह। और ये क्या थे? एक थानेदार। थानेदार क्या होता है? पुलिस मैन को, है ना, जो थाने में रहते हैं, पुलिस स्टेशन में, उनको हम थानेदार कहते हैं। तो यह कहानी है थप्पन सिंह थानेदार की। थप्पन सिंह थानेदार को बहुत गुस्सा आता था और जब भी वो चोरों को पकड़ते तो क्या करते पता है? जोर का एक थप्पड़ मारते थे। थप्पड़ मारते थे, है ना। और कहते थे चोरी करना बुरी बात होती है ना। एक दिन थप्पन सिंह को बहुत तेज बुखार था, है ना। थप्पन सिंह उस दिन बहुत थका थका महसूस कर रहे थे, है ना। तो उनके बेटे ने कहा कि पिताजी, आप थर्मामीटर से अपना बुखार देख लीजिए, है ना। तो थप्पन सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं थर्मामीटर लगाकर अपना बुखार देख लेता हूँ, है ना। तो थर्मामीटर लगाकर थप्पन सिंह ने जब बुखार देखा तो उन्हें बहुत तेज बुखार था, है ना। तो थप्पन सिंह ने अपने बेटे से कहा कि मैं बहुत थका महसूस कर रहा हूँ, है ना। तुम बाज़ार जाओ और थैले में क्या लेकर आओ? मेरे लिए दवाई लेकर आओ, है ना। और मेरे लिए कुछ फल भी ले आना। तो थप्पन सिंह के बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए और मैं बाज़ार जाकर क्या लेकर आता हूँ? दवाई आपके लिए और आपके लिए फल भी लेकर आता हूँ। थप्पन सिंह का बेटा जब बाजार जा रहा था तो वह थैला ले जाना भूल गया, है ना। क्या ले जाना भूल गया? थैला ले जाना भूल गया, है ना। जब वह बाजार से वापस आया तो वह प्लास्टिक के थैले में दवाई लेकर आया। किसमें? प्लास्टिक के थैले में, है ना। प्लास्टिक का थैला होता है ना ऐसे, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें इसमें सामान मिलता है। तो थप्पन सिंह के पिताजी जो थे वो बहुत जोर से गुस्सा हुए। बोले अपने बेटे से, उन्होंने कहा कि तुम्हें थैला लेकर जाना चाहिए था, है ना। हमें हमेशा जूट का या फिर कागज़ का थैला इस्तेमाल करना चाहिए, प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो थप्पन सिंह के बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। मैं जब भी घर से जाऊँगा मैं थैला लेकर जाऊँगा, है ना। कपड़े से, कागज़ से या फिर जूट से बने हुए थैले को ही ले जाऊंगा। तो जो थानेदार थप्पन सिंह थे वो बहुत खुश हुए, है ना। तब थप्पन सिंह के बेटे ने थप्पन सिंह को थर्मस से निकाल कर क्या दिया? दूध दिया पीने के लिए, है ना। और थप्पन सिंह के बेटे ने थाली में क्या दिए? फल दिए, है ना। थप्पन सिंह के बेटे ने थाली में क्या दिए? फल दिए खाने के लिए थप्पन सिंह को, है ना। थप्पन सिंह बहुत खुश हुए कि उन्होंने आज अपने बेटे को एक अच्छी सीख सिखाई कि हमें कभी भी प्लास्टिक का बैग, प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? जी, बहुत सही। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। हमें जब भी हम मार्केट जाते हैं या फिर बाज़ार जाते हैं तो हमें क्या लेकर जाना चाहिए? जूट, कागज़ या कपड़े से बने हुए थैले का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना बच्चों। तो बच्चों, आपको थ व्यंजन की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी, है ना। बहुत अच्छे बच्चों।
बच्चों चलिए इस कहानी में थ व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों को एक बार फिर से बोलने का अभ्यास करते हैं। यह कौन सा व्यंजन है बच्चों? व्यंजन थ। थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर। थ से थाली, थ से थाली। थ से थानेदार, थ से थानेदार। थ से थैला, थ से थैला। थ से थर्मस, थ से थर्मस। तो बच्चों इस प्रकार आपको इन चित्रों को देखकर और इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करना है। तो बच्चों अब समय है आपकी पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को करने का। बच्चों यह कौन सा व्यंजन है? व्यंजन थ। व्यंजन थ है ना। थ से थन, थ से थन। बच्चों चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी हुई है। इस कविता को मेरे साथ दोहराइए, है ना। चलिए थ थन से मिलता हमको दूध, दूध बनाता शरीर मजबूत, है ना। थ से क्या होता है? थन, है ना। जो गाय का थन होता है उससे हमें क्या मिलता है? दूध, है ना। और उस दूध को पी के हम क्या हो जाते हैं? मजबूत, है ना। कितनी अच्छी कविता है। चलिए बच्चों फिर से एक बार इस कविता को मेरे साथ दोहराइए। थ थन से मिलता हमको दूध, दूध बनाता शरीर मजबूत, है ना बच्चों। तो इस कविता को पढ़िएगा और ज़रूर याद कीजिएगा। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, चलिए इन चित्रों को देखिए और इन शब्दों को मेरे साथ बोलने का अभ्यास कीजिए। थ से थैला, थ से थैला। थ से थर्मस, थ से थर्मस। थ से थानेदार, थ से थानेदार। बच्चों चलिए देखिए इस पृष्ठ पर आपको क्या करना है। आपको इस पृष्ठ पर थ की पहचान करनी है ना। यह कौन सा व्यंजन है? व्यंजन थ। दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरिए। तो बच्चों यह कौन सा अक्षर है, कौन सा व्यंजन है? व्यंजन थ, सही पहचाना। और बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखिए, इनको पहचानिए और इन चित्रों में हमें रंग भरना है ना। तो यह क्या है बच्चों? थ से थर्मस, थ से थर्मस। थ से थर्मस, थर्मस में हम पानी और चाय रखते हैं, है ना। थ से थैला, थ से थैला, है ना। तो थैला, थैले में मम्मी क्या लाती है? बाजार से सामान लेकर आती है ना। थ से थैला। तो बच्चों हमें हमेशा जूट या फिर हमें कागज़ के बने हुए थैलों का उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक के थैलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छे। तो बच्चों इस प्रकार आप अपनी पुस्तक में दिए गए गतिविधि को पूरा करेंगे। तो बच्चों आज हमने व्यंजन थ के बारे में जाना, व्यंजन थ से कहानी सुनी और व्यंजन थ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में जाना और आपकी पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को भी किया। तो बच्चों आप इसी तरीके से सीखते रहिए, है ना। अपनी पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को करिए और मैम को उसकी फ़ोटो खींच कर भेजिए। बच्चों जो अभी तक आपने पढ़ लिया है उसको दोहराना भी मत भूलिएगा, है ना। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय।